जिस लड़की से आप प्यार किया करते थे वही लड़की, शादी उससे होती नहीं, शादी किसी और से हो जाती है। वो लड़की जिससे कभी आप प्यार किया करते थे, कुछ वर्षों के बाद में सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हुए मिलती है, आपको देखती है, मुस्कुराती है और अपने 2 साल के बच्चे को शर्माते हुए कहती, बेटा नमस्ते करो, तुम्हारे मामा जी हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। तो प्रैक्टिकल में काफ़ी, वो प्रैक्टिकल में क्या अंतर है, ये सीता मैया थी, अब मैं देवर लक्ष्मण को बुला रहा हूँ। तो सीता मैया अपनी आरती गा के गई, अब ज़रा देवर लक्ष्मण नेपाली जो हैं वो नेपाल बहुत दूर से आए हैं, आपकी तालियां उनकी थकान मिटाएगी, हंसी की बात करेंगे, ठहाकों की बात करेंगे, लेकिन आप ठंडे होके बिल्कुल देखिए, जिन तारों में करंट नहीं होता है, मेरे गुरुजी राजेंद्र गोपाल व्यास कहते हैं, जिन तारों में करंट नहीं होता है लोग उस पर चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को नहीं बचा सकते, लेकिन इन बीजों को बचा सकते हैं जिनसे नए उद्यान लगाए जा सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए लक्ष्मण नेपाली। मैं ये कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूँ। बिटिया ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। एक बार मेरा मन है दोनों हाथ आकाश में खोलकर उस बिटिया के लिए ऐसी ताली बजाइए कि वो जैन समाज का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में करे। ये कमजोर तालियां नहीं हो सकती टूंडला की, जरा दोनों हाथ खोल के महोत्सव कर दीजिए ताली का। ये बढ़िया बढ़िया लोग हैं, कितनी सही है। बंदा खड़ी हुई थी, देरे प्यार देरे प्यार देरे प्यार, मोनू की तरफ इशारा करके प्यारी प्यार प्यारी प्यार। तुम मोनू भाई को प्यार करने सिखाएगी अपने मोनू भाई को? भगवान के सब बकरी को दुपट्टा डाल दो, उससे आई लव यू बोल दे मोनू भाई। उनका तो अलग ही मैटर है सर। सब जीवन में रहो, मस्ती में रहो। इतनी बढ़िया जगह है टूंडला, बगल में हमारा मथुरा जी है, वृंदावन जी है, आगरा है, सबसे अच्छा शहर है टूंडला। मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, सच बता रहा हूँ। बस आनंद में रहना, मस्ती में रहना। कभी सम्मेलन अच्छा आएगा, अपना तनाव थोड़ा सा कम करके ठाकों में आना। मेरी बहनें बैठी हुई हैं। मोनू भाई बहुत अच्छे कपड़े पहने आज आपने, क्या शानदार दिख रहा है। पहने, ये बड़ी बात है। हाँ मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप ही मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखे। जरा तालियां कमजोर है को बेचारे को तनाव में दे रहा हो। चलिए यार ट्रैक कैसे कर जल में हो रहा बेचारे को, बिल्कुल मस्ती बना छोरा, कुछ भी नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। चले आ रहा, जिधर चले जाओ। वो महिलाओं के बारे में कर रही थी, आदमी ऐसे आदमी वैसे। आज पुरुषों की बुराई मत करना, जिधर भी चल जाओ इतने बढ़िया पुरुष बैठे हैं। पुरुषों की जिंदगी में बुराई मत करना, मुझे दुख होता है। क्या बुराई करती रहती हो पुरुषों की? पुरुषों से ज्यादा इस सृष्टि में कोई महान नहीं है सर। हम पुरुष ताली खोज देना। ये सरकारों ने भी जितनी स्कीम लगा रखी है महिलाओं के लिए, पुरुष भी चिल्ला रहा महिला महान महिला महान महिला महान। मैंने कहा हम पुरुष महान। एक बार पुरुष दोनों हाथ खोल के बताएं। इस सृष्टि में पुरुष से ज्यादा भाई साहब कोई महान नहीं है, भगवान कसम खा के कह रहा हूं मैं। देखना ये महिलाएं हम पुरुषों से ज्यादा रिश्ते भी नहीं जी सकती। देख लेना, विश्वास ना हो तो कभी भी अपनी पत्नी, अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी। हम पुरुष जन्मजात महान, हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। तालियां कमजोर हैं। पुरुषों को समझ ही नहीं पा रहे थे, ठीक से नहीं लिखा गया अंदर साहब हम पुरुषों का। बोले ऐसा, हाँ पुरुषों बड़े महान होते हैं सर, इतने महान होते हैं आप विश्वास ही नहीं कर सकता। इतना सा हृदय महिलाओं का सॉफ्ट। हमेशा हम पुरुषों की बुराई, जिधर 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी, भगवान कसम हम पुरुषों की बुराई। ये करिया कैसे देख रहा है? तालियां कमजोर है, कभी सम्मेलन बनाना है। ये टकला कैसे घूर रहा है? मोनू भाई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम पुरुष, सच बता रहा हूं, हम पुरुष जन्मजात महान। हमने कभी भी महिलाओं की बुराई नहीं करी। भगवान कसम, जिधर 4 पुरुष एक साथ बैठ जाए, दोनों हाथ खोल के तालियों से महाकवि सम्मेलन बनाना, बात मजा आए, समझ में आए तो। हमेशा हम पुरुषों की बुराई, जिधर हम 4 पुरुष एक साथ बैठ जाए और एक खूबसूरत लड़की आ रही हो तो चारों के चारों एक साथ
जरा ढंग की ताली बजा दो। हैं? पुरुषों का तो जवाब ही नहीं है सर, महान है, भगवान कसम खा रहा हूं मैं। है ईमानदारी से प्रेम पुरुषों का, और उनका हृदय भी महिलाओं को जरा सा 7 जन्म तक एक ही पति, इतना सा हृदय महिलाओं का, हम पुरुषों का विशाल मेगा मार्ट। इतना बड़ा। पुरानी गर्लफ्रेंड भी आने दो, तालियां कमजोर हैं, नहीं भी आने दो, पड़ोसन भी, जो भी आए आने दो, जरा सा हृदय। विश्वास ना हो इन छोरियों के पास जाना, इससे कहना कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। दूसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। तीसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते चल हट। हम पुरुष, भगवान कसम काली लड़की आके कह दे आई लव यू। अच्छा अपने मोनू भाई तो काम वाली भाई से मना ना करे, जरा एक बार दोनों हाथ खोल दो। मोनू भाई आई लव यू, ये मनसी में होना चाहिए। भगवान कसम क्या स्वागत किया मोनू भाई ने। मैं करीब भाई साहब 1500 कवि सम्मेलन पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो स्वागत मोनू भाई ने किया मैंने आज तक देखा ही नहीं। हर 5 मिनट में कॉफी लोगे, चाय लोगे, बिस्किट लोगे, हर 5 मिनट में पूछा कवित्रियों से। जरा एक बार अब दोनों हाथ खोल के बजा दीजिए, मन के हो गए। वाह 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 लक्ष्मण। आजाद शत्रु और हम तो चाय जी के लिए ही तड़प गए आजाद भैया और हम। है? आप देखना मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, महिलाओं का मैटर ही अलग है। जब नई नई शादी होती है हमारे यहाँ महिलाओं की, टूंडला तरफ हाथ खोलना, ऐसा प्रेम करती हैं भगवान कसम, पति को कूट कूट के प्रेम। शादी के शुरू के 5 साल में पति को ऐसा लगता है कि जिंदगी स्वर्ग में आ गए, जिंदगी आ गए। अजी सुनते हो? एक पराठा खाना पड़ेगा, तालियां कमजोर है। चोना बाबू एक पराठा और कली के साथ, तुम्हें मिली को तालियां कमजोर है। एक पराठा और को भी लिखे पत्रकार। खोल दो ढक्के ताले। और शादी के 5 साल बाद जो अब तक ताली नहीं बजी, दोनों हाथ खोल के बता देना बात सही हो तो। मर्दों मेरे समर्थन में दोनों हाथ खोल के बताना। और शादी के 5 साल बाद जा धरी थाली ठूस लो। जरा ढंग से ताली बजा दो एक बार। वाह वाह वाह। भगवान कसम से प्राण हम पतियों का है। इतनी टेंशन दे रखी है पत्नियों ने, पति बेचारे परेशान हैं। अभी जो कह रही थी हम वो करते हैं, तैयार होते हैं, ये क्रीम पाउडर, भगवान कसम बिछिया मिछिया, हम पुरुषों को किसी की जरूरत नहीं। बाथरूम में जहाँ एक दाढ़ी फेंक खाट खूच खाट, नेचुरल ब्यूटी। तालियां कमजोर हैं, खेल खत्म। अच्छा नई नई शादी हुई, देखना आप टूंडला तरफ इधर भाई साहब उत्तर प्रदेश में। हाँ। इनके कमरे में चले जाना, शुरू के शादी के 5 साल, गुलाबी दीवार, हाँ, ये अच्छा। गुलाबी पर्दे, पर्दे पे दिल का निशान, दिल पे तालियां अब जोर है। हाँ। लाल तीर आधा तीर दिल का, अलवारी खूबसूरत कांच वाली, खिंच खाच खिंच खाच खिंच खाच, फिर उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो। तालियां कमजोर हैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। अलवारी देखना और तालियों के महोत्सव से जुड़ना भाई साहब। अलवारी घुसेगी, देखना अलवारी के पहले में परफ्यूम, इत्र, पाउडर, लिपस्टिक, और शादी के 5 साल बाद वही अलवारी
झंडू बाम, आयोडेक्स, पेंजोन, पैरासीटामोल और बाबा रामदेव की सीडी। एक बार दोनों हाथ खोल दीजिए। बहुत अच्छा है, वाह। परेशान चल रहा है पुरुष महिला देख तेरी। अच्छा, और महिलाओं के लिए भगवान एक तो इन्हें मतलब ऊपर वाले से भी डर नहीं लगता। सोमवार, गुरुवार, बुधवार, नौ दुर्गा, सोमवार सारे पूजा करके एक पति मांगते हैं। एक पति, इतने दिन पूजा करने के बाद फिर तुम लोगों को एक कायदे का पति मिलता है हम जैसा। हम पुरुषों का दर्द देखो, एक भी व्रत नहीं है हमारे पास कि हमें ढंग की एक लुगाई मिल जाए। तालियां कमजोर है। हाँ, वाह वाह, अच्छी बात थी। एक भी व्रत नहीं बहुत है। अच्छी बात। पीढ़ी से हम पिट रहे हैं। दिल दुख रहा है मेरे चश्मे वाले भाई साहब, आप आनंद में हो ना? क्या कॉन्फिडेंस है आपका सर? इस पूरे मंच पे एक आदमी नहीं कह सकता कि आज आप बर्तन साफ करके आए। ऐसी कॉन्फिडेंस है जी हाँ जिंदगी में। अध्यक्ष साहब बहुत बढ़िया, मजे में रहो। कहा मोनू भाई तुम छुपो मत, सामने आओ यार। मोनू भैया कहाँ छुप रहे हो? तुम्हारे दांत इतने खूबसूरत है, तुम भैंस की पप्पी लो वो जख्मी हो जाए। तालियां कमजोर हैं। हम मस्ती में बिल्कुल पक्का रंग है उनका। टेंशन में चले आ रहे, कुछ नहीं। महिलाओं को थोड़ा बारीकी से समझो। हमेशा बुराई कर रहे हो, कभी मत करो आप तो एक दृश्य सोचो। इतना छोटा हृदय में, सही बता रहा हूं भाई साहब, आप विश्वास ही नहीं करोगे इस महिला का। विश्वास करना, आप मान के चलो अपने मोनू भाई बस में बैठ गए और बस में एक काली साड़ी पहने हुई, बाल बिखरे हुए, ओए होए तुम्हारे अंदर बैठे आसाराम को प्रणाम करता हूं बाबूजी। ओए होए, इस उम्र में भी तीर वही है, तलवार वही है, चाकू पुराना है मगर धार वही है। जीवन चला रहा है, टेंशन ले रहा हो, फालतू में बैठ जा खूबसूरत सी। भगवान कसम 1 मिनट में सो लो भाई लो, ये देखो, वाह बहुत बढ़िया। मजे में गोरी मिश्रा जी ने जो मुझे माला पहनाई, कान में जो कहा है वो समझ में नहीं आया, क्या कहा होगा इसके? कान में बोला मेरा निप्पू, मेरा लच्चू, मेरा छोना बाबू, खाना खाया के नहीं खाया। कमाल होना चाहिए। वो प्राण पी रहा है जब से, बेचारा वो अबे आ गया। ओ तेरी जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय भारत माता की। अरे मैंने कहा शांति पकड़ रहे, टेंशन में ले रहा है। शादी के पहले मैं भी वीर रस का कवि था, भगवान कसम। मैं भी कविता लिखता था, अभ्यास करता था कांच के सामने। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, जालिमों का राज बदल देंगे। पीछे से लुगाई बोली पहले चड्डी बनियान बदल लो, 15 दिन से नहीं बदले। फालतू की तनाव की बात है, टेंशन में। जयंत भाई कहाँ गए? जयंत भाई मूंगफली खा रहे हैं? दबा के खा रहे हो आप जयंत भैया? भगवान कसम, इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा दिल है जयंत भैया का। मूंगफली एक बची पन्नी में, उसे तोड़ी, आधी खुद ने खाई, आधी गौरी को दी, और जैसी गौरी ने खाई तो बोले हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही ऐशी ऐश करोगी। तालियां कमजोर है। मजे जयंत भाई के बड़े प्यारे हैं भगवान के सब। जयंत भाई का जवाब नहीं है। मन ही मन में सोच रहा हूँ नेपाली पहले क्यों नहीं आए, इतने साल से कभी सम्मेलन हो रहा है, यही सोच रहा हूँ ना। जयंत भाई चिंता मत करना, आपका पूरा का पूरा कारखाना बना रहेगा। बहुत नाजुक दिल के आदमी है सर, कभी गरीब अमीर में भेद नहीं किया, गरीब अमीर में भेद नहीं किया, सबसे प्रेम करते हैं। इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। मैं सुबह घर गया था, कभी गरीब में भेद नहीं किया, अपनी नौकरानी के साथ खाना खा रहे थे। ये बड़प्पन है इनका। तालियां कमजोर हैं, कभी भेद नहीं किया गरीब अमीर में। साहब हम लोग करते हैं। शरीफ भारती जी बैठ गए हैं, आनंद मस्ती में रहना। मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, अब पूरे हाथ खुले देखना चाहता हूँ। मैं जैसे ही नेपाल से हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आती, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी
मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो, टेंशन खत्म। आदमी फालतू में तनाव ले रहा है। जीवन बहुत सरल है सर, और इन कवियों को पता ही नहीं है बारीक बात। ये जैन दर्शन बड़ी चीज है। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि हाथ कहां तक जाएंगे। आज से 14 वर्ष पहले मैंने ये टिप्पणी करी थी और जैन समाज के लिए पत्थर की लकीर हुई। एक आदमी पत्रकार मुझसे पूछने लगे कि लक्ष्मण नेपाली ऐसी क्या बात है कि एक आदमी चाय बेचते बेचते देश का प्रधान हो गया। ऐसी क्या खास बात थी कि एक आदमी चाय बेचते बेचते देश का प्रधान हो गया? मैंने कहा इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है मित्रों, उसका केवल एक इतना सा कारण है कि उन्होंने हमारे नमोकार मंत्र से लेकर नमो नमो कहा और देश के प्रधान हो गए। तालियां कमजोर है। वाह 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 वाह। नमोकार में बड़ी शक्ति है सर, बड़ी जीवित है। अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, एक बंदर मृत अवस्था में था, वहां से मुनीश्री निकले और उनने उसे जल दिया और मंत्र पढ़े। वो बंदर ऐसे पेड़ पे चलने लगा जैसे उसे कुछ भी हुआ नहीं। ये नमोकार मंत्र की शक्ति है। वाह, भगवान कसम तुम्हारी तो पूरी चांद चमक रही है भैया। तुम तो मौत हो जात हो गए तो सर पे तकलीफ होके आजाद हो गया। पुरुष के पूरे जीवन काल में केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं सर पे। 2 महिलाएं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तालियां कमजोर है। लुगाई फेरती है तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। अच्छा भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा पूरे मोहल्ले की भाइयों ने हाथ फेरा है। जीवन का आनंद है। बहुत। चले जा रहा हूँ आदमी तनाव में। वंदना जी खुश बैठी है, नेपाली बड़ी आदमी है। वंदना जी कुछ मत करो तुम, जब फालतू में से बड़े बड़े गीत मत लिखो प्रेम प्रेम के, कुछ मत करो तुम तो। क्या बड़े बड़े प्रेम गीत लिख रही हो प्रेमी के लिए? जितने तुमने प्रेमी के लिए महिलाएं गीत लिखे हैं, प्रेम पढ़े हैं, अगर ईमानदारी से एक दिन अपने पति के लिए उतना प्रेम कर लो तो कोई भी पति आत्महत्या ना करे। तालियां कमजोर हैं। भाभी आप ताली नहीं बजा रही, ठीक से ताली बजाओ, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा अगले जन्म में भी यही पति मिलेगा। अच्छा भाभी ने ठोक दी, ये वाला पीस नहीं चाहिए। जिंदगी में कुछ मत करो, आनंद करो। सही बता रहा हूँ। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर, इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले नेपाली 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। वाह वाह, क्या बात। तनाव मतलब बिल्कुल जीवन में सुखी रहो। इन कवियों को पता ही नहीं है हिंसा और अहिंसा क्या हो। स्वीकार करो और एक बार आप जरा तालियां बजाओ। क्या चाल है आपकी भाई साहब, क्या घमंडी चाल है। ऐसा लग रहा है अब वो भाग्यशाली पुरुष है जिसे पत्नी और साली दोनों सच्चे मन से प्रेम करती है। जीवन आनंद में है। भगवान कसम आपने जिस श्रद्धा से मुझसे माला पहनाई है, इतने प्यार से तो मेरी लुगाई ने भी मुझे नहीं पहनाई थी। आंखों में आंखें डाल के। ये पांडुलिपि किसकी है? इसको संभाल। जब माला पहनाने नहीं आए थे, लुगाई के डर से बच्ची पकड़ने आए थे कि बार बार जा रही है, पकड़ भी नहीं रहे।
क्या बच्चा है इनका, संस्कारी बच्चा है। भगवान कसम आजाद भैया, हाँ। मेरा तो मैं सही बता रहा हूँ, गजब का संस्कार है टूंडला के। मैं भी बम्बई चला गया, 10 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे, बोले अंकल जी चॉकलेट खिला दो, चॉकलेट खिला दी। दिल्ली पहुंच गया, वहां 8 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे, बोले अंकल जी बर्गर खिला दो, बर्गर खिला दिया। सुबह आपके टूंडला आ गया, दोनों हाथ खोल के बताना बात अगर सच्ची लगे तो। सुबह टूंडला आ गया, 5 साल का बच्चा मिला। मैंने गाल खींचे, मैंने कहा बेटा क्या खाओगे, बोले अंकल जी गुटखा खिला दो, मजा आ जाएगा। मैं समझ गया टूंडला में फंस गए, पूरे आनंद में चले जा रहा हूँ। मेरा तो 5 साल का बच्चा, भगवान कसम गजब का संस्कारी, गजब का ज्ञानी, रामायण की कई चीज याद, गीता की कई चीज याद। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूँ, मगर भगवान ना करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा। बोले पापा अंतिम संस्कार। ऐसे बच्चे पैदा चले हो रहे हैं, सही बता रहा हूँ। मैं तो मुंबई गया पिछले दिनों, जैसे ही मैं मुंबई गया वहां मुझे खूबसूरत अभिनेत्री टकरा गई। मैंने कहा खूबसूरत अभिनेत्री टकराई, मैंने कहा तेरा नाम, बोले अभिनेत्री प्रीति जिंटा। मुझसे बोली तू कौन, मैंने कहा अभिनेता लक्ष्मण नेपाली। बोले एक नेपाली और आया था, बोला प्रीति तुझसे शादी करना है, मैंने उसे डांट के भगा दिया। बोले दूसरा नेपाली आया, वो भी बोला प्रीति तुझसे शादी करना है, मैंने उसे भी डांट के भगा दिया। बोले लक्ष्मण नेपाली तेरी नीयत भी साफ नजर नहीं आ रही, लगता है तू भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा हट रे प्रीति, मैं तो तुझसे ये कहने आया हूँ कि जिससे तेरी कुंडली मिले शादी कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। अरे बोले मुझसे प्यार नहीं करता, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता। तो बोले किससे करता है, मैंने कह दिया तब्बू से। भगवान कसम वो तब्बू टेंशन में आ गई। और बोले नेपाली समझ में नहीं आता, कहाँ तू 3 फीट का, कहाँ मैं 6 फीट की, और मुझसे शादी की बात कर रहा है। मैंने कहा नहीं तब्बू एक बात कायदे से समझ ले, एक बात ढंग से समझ ले, शादी होगी तो तुझसे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोली समझ में नहीं आता, कहाँ तू 3 फीट का, कहाँ मैं 6 फीट की। मैंने कहा एक बात कायदे से समझ ले, कुकर 3 लीटर का हो या 6 लीटर का, सीटी बराबर ही मारता है। वाह वाह वाह। आनंद मंगल के नाम एक बार दोनों हाथ खोल दीजिए, बोलिए भगवान विद्यासागर महाराज की जय। ऐसे नहीं टूंडला, मैं आपको पलकों पर रख के हृदय से आह्वान करता हूँ कि हमने जो खोया है, पूरी सदी दुखी है। आज ये नई नई राजनीति लेके आ रही कि ये कहो वो कहो। हमारे गुरुवर ने बहुत पहले कह दिया कि हमें इंडिया नहीं भारत चाहिए। तालियां कमजोर है। वाह क्या बात है, बहुत हमारे संस्कार है, बहुत अच्छा। जैन दर्शन के संस्कार। मैं इस बात के लिए गर्वित हूँ कि मैं नेपाल से आने के बाद भी सागर में कई बार, सागर बरुआ सागर के पास इस लक्ष्मण नेपाली ने अपनी आंखों से गुरुवर को देखा है और कई दृश्य ऐसे देखे हैं, बहुत चमत्कारिक दृश्य देते हैं। मैं मानता हूँ, बड़ा मानता हूँ, तब मैंने महाकाव्य नहीं लिखा, केवल एक दोहा लिखा है। अगर दोहा आप तक जाए बहुत जागृत हो जाए। स्वागत। श्री भारती जी, अर्जुन थोड़ा सा ध्यान दो और दोहा देखो यहाँ से। और अगर आपको लग जाए कि लक्ष्मण नेपाली ने ढेर नहीं लिखा, कम लिखा है, लेकिन लिखा है, आपके हाथ खुले और आशीष देना बात समझ में आए कि पैरों में गिरने लगे, पैरों में गिरने लगे। कविता के बड़े राजकुमार हैं आजाद जी, इनकी कई पुस्तकें आई हैं, गीत इनके दुनिया में वायरल हो रहे हैं। आप दोहा और का शिल्प देखिए और ध्यान देना और आशीष बात देना मुझे। सारे लोग उसी ऊर्जा से जैसे ठाके लगा रहे थे कि पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, अरे जिद करके सब फूल, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, अरे जिद करके सब फूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल। बड़ा दर्शन है सर, इस समाज ने जो दिया कोई समझ ही नहीं सकता। बहुत बारीकी से समझना, आप बाजार में कोई भी दुकान देख लेना, किसी भी जैन की बनिया की एक भी दुकान नहीं होगी जिससे किसी की जीव हत्या करके वो अपना बिजनेस करे। तालियां कमजोर हैं आपकी कि हम जैन धर्म के अनुयायी, कि हम जैन धर्म के अनुयायी, कि हम जैन धर्म के अनुयायी।
आजाद भैया सुने कि हम स्वागत। जैन धर्म हाँ। के अनुयायी, हम जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। अरे उठ करके सबसे पहले हम नमोकार को गाते हैं। कि हम जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, उठ करके सबसे पहले हम नमोकार को गाते हैं। हम जियो और जीने दो के अरे सिद्धांतों को जीते हैं। अरे जीव हत्या ना हो इस कारण पानी तक छान कर पीते हैं। वाह 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 ना वाह हो इस लक्ष्मण, कारण जिंदाबाद पानी जिंदाबाद। तक छान के पीते हैं। अरे हम ही हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था अरे अपने कांधों पे ढोते हैं। टैक्स के नाम पर हम कभी नहीं रोते हैं। वाह, टैक्स वाह के नाम लक्ष्मण, पर जिंदाबाद, हम कभी जिंदाबाद। नहीं रोते हैं। और जितनी तालियां आपकी रुकी हैं जैन समाज इस एक लाइन पे दोनों हाथ समर्थन करके बता देना कि जब हम रामायण में गाते हैं तो रविंद्र जैन बन जाते हैं। अरे वाह, इस पे भाई तालियां नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या अपने बात स्थान है। पर बैठ जाऊंगा। एक बार दोनों हाथ आकाश में खोलिए वाह। और तालियों में तब्दील कर दीजिए। बोलो महावीर स्वामी की। कमजोर ताली है लक्ष्मण नेपाली के मिजाज की नहीं है, जरा ढंग से बजाओ। बोलो महावीर स्वामी की। बोलो महावीर स्वामी की। बोलो महावीर स्वामी की। कि जब हम रामायण में गाते हैं तो रविंद्र जैन बन जाते हैं। और जब दान करने में आते हैं तो भीमा शाह कहलाते हैं। क्या बात है, वाह। हम सभी धर्मों का और इस टिप्पणी पे हाथ खुले। हम जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। और ध्यान रखना कि हम सभी धर्मों को हमारे मुनियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अरे तुम उनके वस्त्रों पर टिप्पणी करते हो, जिस दिन उनके तन पर टिप्पणी करते हो, जिस दिन आपने हमारे मुनियों का हृदय देख लिया ना, तुम उनके चरण की धूल छूने के लायक हो जाओगे। तालियां कमजोर हैं। वाह। अरे हम फक्र से सबके भजन गाएंगे। अगर हमारे गुरु पे किसी ने टिप्पणी की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। आनंद मंगल में आप आजा बेटा। आप माला नीला क्या बात है, पेमेंट नहीं फंसाए क्या? अच्छा आप कैश रख के बैठे हो, नमन करता हूँ। आप 1 रुपये भी मुझे मत देना, 1 पैसा नहीं चाहिए मुझे आपसे। बस ये निवेदन है कि आपके आसपास जो भी गौशाला है वहाँ जाके मेरे नाम से दान कर देना। एक गाय भी पानी पिएगी और घास खाएगी तो लक्ष्मण नेपाली का यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। एक बार दोनों हाथ खोलिए। अपन जैनियों के संस्कार नहीं है बड़ों से कुछ कहो। एक तो भयंकर वाले कंजूस है आजाद भैया, इतने कंजूस आप विश्वास ही नहीं करोगे। बच्चे को लेकर मेले चले गए अपने बाजार जैसे, बच्चे ने बोला बच्चे पापा बोले क्या केले दिला दो। कहले एक आए के केले, ये तो केली है केली। बच्चा आंखें भर के लौट आया, फिर तो आगे गया, कहले पापा संतरे दिला दो संतरे। अरे बोले एक आए के संतरे, ये तो संतरी है संतरी। बच्चा आ गया लौट के। फिर मैं भाई साहब के घर गया कवि सम्मेलन, बच्चा मुझे मिल गया, उनके चल रहे बाजार। बोले केले चाहिए, मैंने कहा 2 दर्जन बांधो। बोले संतरे चाहिए, मैंने कहा 2 किलो बांधो। चॉकलेट चाहिए, मैंने कहा 1 दर्जन दो। जैसे ही घर आया भाभी ने पूछा पापा कहाँ है पापा? बोले वो काहे का पापा, वो तो पापी, असली पापा नेपाली। जीवन दर से चल रहा है मस्ती में। संस्कार बदल गए सर। आज से 25 साल पीछे चले जाओ, 30 साल पीछे चले जाओ, क्या गजब के संस्कार होते थे, क्या कायदे के संस्कार होते थे। जैसे ही बारात आती थी हम लोग कैसेट फंसा देते थे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। भगवान कसम जैसे ही हम मैं बारात लेके गया पट्टों ने कैसेट फंसा दी। तेनू दूल्हा किसने मनाया भूतनी के? तालियां कमजोर है। गोली किसने चढ़ाया भूतनी के? ऐसी चल रही हैं। लेकिन संस्कार जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये टिप्पणी सुन लेना आप कि कदम कदम पे इम्तिहान। सुनना बंदना जी मेरे भाई। अरे वाह यार, केवल पानी का इंतजाम है जैन समाज इसलिए।
कोल्ड ड्रिंक भी आएगी। मैं आपकी मनोकामना समझ गया मेरे दोस्त। कोल्ड ड्रिंक में मिला के पीने वाले मेरे भाई, तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक आएगी। भगवान के समय एक एक कैरेक्टर समझता हूँ ढूंढ लाके आदमी को है। और सरकार भी इन्हीं के साथ है भाई साहब। आप तो इतनी बड़ी सरकार में जितने भी काम चले जाओ, लड़कियों के चक्कर में लड़की 8वीं पास हो जाए, 10,000 रुपए, 12वीं पास हो जाए, 20,000 रुपए, ग्रेजुएशन हो जाए, स्कूटी, ये छोड़े क्या बाढ़ में बह के आए हैं। कम से कम इतवार को इन्हें एक तालियां कमजोर है, व्यवस्था करो इनके। जीवन में कुछ नहीं है, दर्शन लो सर, आनंद लो। जीवन बहुत आनंद में होना चाहिए। मैं यहीं से कहना चाह रहा हूं कि आप तनाव में चल रहे हैं, तनाव मत लो। जीवन बहुत सादा तरीके से जीवो। इसलिए मैं सादा जीने को कहता हूं कि कोरोना काल ने हमें यह बता दिया था कि जब हम मुश्किल में थे, ऐसे पिता भी थे जिनके पुत्र ने अपने पिता को अग्नि देने से मना कर दिया था। क्या बात है, वाह। और जब लोग रास्ते से भूखे जा रहे थे इस देश के अंदर, आजाद भाई आपको प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करते हुए टिप्पणी करना चाहता हूं बड़े कवि के सामने। जब लोग रास्ते से पैदल भूखे जा रहे थे तो मुझे इस बात का अभिमान है, जैन समाज ने हर सड़क में हर 10-5 किलोमीटर के अंदर उन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था कराई थी, ताकि एक बार दोनों हाथ खोल के बता दीजिए। वाह वाह वाह। आनंद मस्ती में रहो, कुछ भी नहीं है, जीवन बहुत सादा तरीके से जीने चलो, सादा तरीके से जीवन जियो, एकदम जियो, कभी मत डरो पत्नी से। और ऐसा काम मत करो कि पत्नी आपको आदेशित करे, अध्यक्ष साहब क्या आप ये काम करो, वो काम करो, कभी नहीं करो ऐसा। आप अपना खुद का दिमाग लगाओ। आपको मालूम है कि पत्नी उठने वाली है 7:05 पे, तो आप 7:04 पे चाय टेबल पे रख दो। तालियां कमजोर हैं, टेंशन खत्म, दिमाग लगाओ। पत्नी तो इतनी सीधी चीज होती है, इतनी कम अकल रहती है भाई साहब। पत्नी में इतनी टाइम हो गया मेरे भाई का। मेरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप साहब हो आप? क्या रंग है आपका, भगवान कसम। आप तो शनिवार को निकल जाते हो, लोग तेल चढ़ा देते होंगे, कान में तो अगरबत्ती फंसा देते होंगे। ये है आप रंग है, बिल्कुल छूटे ही ना। और सबसे ज्यादा अगर बेफिक्र है तो हमारी भाभी हैं आपके चक्कर में। सही बता रहा हूं, उन्हें मालूम है से कौन घूरेगा। होली में तो रंग ही नहीं लगाता होगा कोई आपको, लेकिन ये काला रंग सबसे वफादार रंग है सर। इस दुनिया का सबसे वफादार रंग है तो काला है। आप विश्वास करना, अपन दोनों भाई हैं। मेरी लुगाई भी काला नहीं कहती, मैं काला हूं, आप करिया ढूसो। जोरदार ताले। ये देखो कितने खुश हो रहा है दोस्त, ये तुम्हारे पक्ष में नहीं है भैया। दिलीप भैया आनंद मस्ती में और ही जीवन जीते रहो, ऐसे ही जीवन जीते रहो। कह रहे थे कि आपने ही माला नहीं पहनाई। मैंने कहा भाई साहब माला पहनाने वाले की बड़ी खिंचाई कर रहे हैं भाई साहब, तो मैं तो भाई साहब अपनी माला रख ही लेता हूँ। आप अगली बार आप भाई आप अपनी जगह से उठ गए, ये बड़ी बात है। भगवान कसम भाई साहब, आप प्रणाम करता हूँ, इस वजन को भी आप मेंटेन कर रहे हो। आप तो हील वाली चप्पल पहनते होगे, 10 मिनट में वो स्लीपर बन जाती होगी। मैं सही बता रहा हूँ। दिल के बहुत अच्छे हैं। अरे दिल से क्या, दिमाग से ही बहुत अच्छे हैं। आप जैसे बड़े कवि को आज में इतने कम में बुला लिया तो दिमाग कितना अच्छा होगा। तालियां कमजोर हैं, आपका सूत्र उनमें दिमाग नहीं, बहुत तेज दिमाग है। और अभी 100 वर्ष पे 103 आपके साहस को प्रणाम करता हूं, आप इन्हें भी झेलती हैं। एक टिप्पणी करना चाहता हूं, हाथ खोल के आशीष दे देना। अभी 100 वर्ष में दीदी है, दीदी किधर किधर है माँ? अच्छा मैं तो पहले ही समझ गया था, हैरान परेशानी यही होंगी। जोरदार ताली बजाइए। भाभी मैं आपको एक बेड दे दूंगा, क्रिकेट वाला। आगे आप खुद समझदार हैं, जैन समाज के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आप दिखा देना और कह देना मैं रोहित हूँ। इन्हें पाकिस्तान बल्लेबाज समझ के जो कूटना। तालियां कमजोर हैं, आनंद मस्ती में रहना। अभी एक अच्छा काम हुआ है कि 100 वर्ष पे एक सिक्का निकाला गया है। मेरा भी एक मन है, जैन समाज साहस करके
ये मंच जागृत हो जाए। जैन समाज साहस करके एक 100 रुपए का सिक्का बना है, आप साहस करके एक 500 का सिक्का बनाना चांदी का, जिसपे गुरुवर की तस्वीर अंकित हो। तालियां कमजोर है। और अभी वो बेचारा भाव में बह गया था और कह रहा था कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री को भारत रत्न दो। अरे मैंने कहा हमारे मुनि जी की पलकों का एक बाल रख दो तो उसके ऊपर हजारों भारत रत्न कुर्बान हैं। बोलो गुरुवर की, भगवान महावीर स्वामी की। एक मुक्तक पढ़ के बैठता हूं मैं यहाँ। बहुत अच्छा निर्णय हो गया है, बहुत अच्छा जी। कौन सी वाली? माँ वाली कविता की वो हुई है। एक मुक्तक पढ़ता हूं मैं, चेक कर लूंगा कौन कितनी देर सुनना चाहता है, क्योंकि आजाद भैया जैसे देश के बड़े गीतकार को सुनना है। गौरी बैठी हुई है हमारे पास, क्या बड़ी गीत का, बहुत संघर्ष के बाद आई है। मैं तो इसे बच्ची की तरह अपनी तरह समझता हूँ और बहुत प्यारी है। बस एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ मैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार, जिसे हम माँ कहते हैं। अगर आपकी माँ इस धरा पर हो या उस आकाश पर हो, वो देखे कि उसके बेटे कैसे तालियों के पुष्प दे रहे हैं। 4 पंक्तियों मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कितना आशीष दे रहे हैं। एक बार माँ के सम्मान में दोनों हाथ खोल के मुझे आदेशित करिए, जरा दिल से ताली बजा दीजिए। पढ़ता हूं मैं यहाँ से कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अंतिम विदाई की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आशीष देना। कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। और अंतिम दुआ पढ़ के बैठता हूँ। व्हाट्सएप पे आपके पास आ गया होगा। बस आपका 1 मिनट लेता हूं। 1 मिनट में लक्ष्मण नेपाली को विदाई की ताली दे देना कि जब जब कागज पर लिखा। अध्यक्ष साहब, मजाक अपनी जगह थी, ये कविता मैं आपके श्री हृदय में रखता हूं। लोग श्री चरणों में रखते हैं, मैं श्री हृदय में रखता हूं। भाभी जी आप आशीर्वाद देना इस पे कि जब जब कागज पर लिखा, हाथ खोलना, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम। अरे कलम मदद से कह उठी, हो गए चारों धाम। कि कलम मदद से कह उठी, हो गए चारों धाम। हमारा ललित बैठा होगा, बहुत अच्छी शूटिंग कर रहा है। विश्वाण की मेरी ढंग से बना लेना बेटा। जोरदार तालियों के साथ एक बार इस कवि सम्मेलन की सफलता पे जोरदार ताली बजाइए और मुझे आ जाइए। अरे अरे आप आ गए। अरे भगवान कसम, पूरी बीजेपी उठ के आ गई। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप प्रेम के ऊपर लिख रही थी, लेकिन प्रेम में थोड़ा सा परिदेश है कि मेरी जान, कि मेरी जान, कि मेरी जान, कि मेरी जान मेरा यार लेता है। कि मेरी जान, कि मेरी जान, कि मेरी जान मेरा यार लेता है। कि कदम कदम पे इम्तिहान प्यार लेता है। मेरी जान मेरा यार लेता है। अरे कदम कदम पे इम्तिहान प्यार लेता है। और खुद को और खुद को और खुद को नए फैशन से बचा के रखना बच्चियों, ये जिस्म से कपड़े उतार लेता है। खुद को बचा के रखना बच्चियों, ये जिस्म से कपड़े उतार लेता है। ये जिस्म से कपड़े उतार लेता है। और यहाँ से मुझे ताली देना विदाई की। पढ़ता हूँ मैं यहाँ से बड़े लोगों के बीच। केवल ये कहना चाहता हूँ मैं कि मायके के हैं या ससुराल के, रहो खामोश फिर भी तेवर बोल देते हैं। आजाद भैया प्रयोग देखना। रहो खामोश, 4 पंक्ति अंतिम अध्यक्ष साहब विदाई देना कि रहो खामोश, रहो खामोश, रहो खामोश फिर भी तेवर बोल देते हैं। रहो खामोश फिर भी तेवर बोल देते हैं। अरे मायके के हैं या ससुराल के, जेवर बोल देते हैं। रहो खामोश फिर भी तेवर बोल देते हैं। मायके के हैं या ससुराल के हैं, जेवर बोल देते हैं। और जिससे कहना है, अरे जिससे कहना है, जिससे कहना है, उससे कभी कह नहीं पाते। वो बात भी भाभी से देवर
बोल देते हैं, वो बात भी भाभी से देवर बोल देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की।